लाला राम जी हैं ये जो कागजों के अंदर ये दिखाया गया कि ये लाला राम जी उस वक्त मौजूद थे उस जगह पर। थोड़ा सा पास में आकर के जी, लाला राम जी आप कागजों के अंदर तो आप पास में खड़े हो, आप पेशाब करने के लिए इधर गए हो और आपके हल्की सी खरोंच चाहिए, आपको गाड़ी ने टक्कर मारी है। जी साहब मैं तो घर है, ठीक है। आप भी पता है आपको, आप भी बराबर के गुनहगार होते हैं। अगर इस प्रकार की कोई जांच होती है तो आप जब मौजूद नहीं थे तो आपने फिर साइन क्यों किया? आप मानसिक तौर पर डिप्रेशन में, आप डिप्रेस्ड हैं, आप ये बताओ पहले। हाँ, वो हमसे ये कह रहे थे कि यहाँ आते ही हमें पता चल गया था कि ये एक सुनियोजित तरीके से एक परिवार के साथ अन्याय हुआ है और अन्याय की आवाज उठाने के लिए हम आपके पास आए हैं। लेकिन आपको किसने बरगलाया? आपको किसने बरगलाया? आप तो समझदार थे। हाँ नहीं सर, ये मर्डर है हमारा। एक साइन आपने किया है, दूसरे किसने किया? नहीं साइन तो सर मेरे हैं। देखो, कानून में तो बराबर के गुनहगार ये भी होते हैं अगर इन्होंने अपने हाथ से सिग्नेचर किया है तो। और मैं तो ये कहना चाहूंगा दोस्तों, इस प्रकार से न जाने कितने चिराग बुझते होंगे, ऐसे न जाने कितने फर्जी गवाह लगते होंगे, फर्जी गवाह के साइन होते होंगे। ये आज पीड़ित परिवार साथ खड़ा है, इतने लोग साथ खड़े हैं, इनकी हालात क्या है? 1 महीने से इनको न्याय नहीं मिल रहा है और फर्जी गवाह साइन कर करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और वो बाद में कहते हैं कि हमें पता है। देखो लाला राम जी, आपने ये गलती की है। आप पहले मैं पहुंचा था। आपने यहाँ पे क्या देखा? मैंने आया, इधर से आया मैं बाइक से, ठंड लग रही थी बहुत जोर से, ऐसे देखा वहां से दिख गया मेरे को, बाइक तो पड़ी है भाई, यहाँ पड़ा है। हमने सोचा ये गिर गया होगा किसी प्रकार से, पर वहाँ उसका सर है इस तरफ है, पैर और पैरों के ऊपर बाइक है। हमने वो कि यहाँ पर गवाहों पर कभी भी बुनियादें नहीं टिकती है। जो भी आज तक जो मामले हुए हैं, अगर उनका सही ढंग से अनुसंधान करे तो लगभग ये पाया जाएगा कि उस अनुसंधान में सारी चीज़ें फर्जी है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर एक सुनियोजित तरीके से एक घटना को अंजाम दिया गया। अब कितनी बड़ी लापरवाही है और किसने लापरवाही की है ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन जो कागज़ के अंदर लाला राम, जिसको बताया गया कि पास में खड़ा था लाला राम और उनको हल्की सी खरोंच आई है, वो एक्चुअल में इस जगह मौजूद ही नहीं थे। ये इस जगह की घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लाला राम जी कहाँ गए? लाला राम जी हैं ये जो कागज़ों के अंदर ये दिखाया गया कि ये लाला राम जी उस वक्त मौजूद थे उस जगह पर। थोड़ा सा पास में आकर के जी, लाला राम जी आप कागजों के अंदर तो आप पास में खड़े हो, आप पेशाब करने के लिए इधर गए हो और आपके हल्की सी खरोंच चाहिए, आपको गाड़ी ने टक्कर मारी है। जी साहब मैं तो घर है, ठीक है। मान तो क्या प्रथम दृष्टया तो एक्सीडेंट है, बा लाइट चक के ले गया, बा ले जा मान के एक्सीडेंट है। तो मैं वो कर एक्सीडेंट है, मैं तो भी टाइम साहब भाई हो मारो, मैं तो कुछ निर्णय कर कौन से क्या नहीं, ठीक है। जिया भी हो माने की हो ना, मैं पढ़ो ना कोई बात, मैं फाइल पर मन क्यों बॉडी दे दे ने अरे साइन कर दे, मैं मेरे साइन कर दियो। आप भी पता है आपको, आप भी बराबर के गुनहगार होते हैं। अगर इस प्रकार की कोई जांच होती है तो आप जब मौजूद नहीं थे तो आपने फिर साइन क्यों किया? आप मानसिक तौर पर डिप्रेशन में, आप डिप्रेस्ड हैं, आप ये बताओ पहले। वो तो सर मेरा बरोबर का भाई था सर, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो चल के घर से आया हूँ यहाँ पे। ये मेरे साथ में खड़े हैं, पिताजी खड़े हैं मृतक के, क्या नाम है इधर ना? हाँ, वो हमसे ये कह रहे थे कि यहाँ आते ही हमें पता चल गया था कि ये एक सुनियोजित तरीके से एक परिवार के साथ अन्याय हुआ है और अन्याय की आवाज उठाने के लिए हम आपके पास आए हैं। लेकिन आपको किसने बरगलाया? आपको किसने बरगलाया? आप तो समझदार थे। हाँ ये समझदार तो थे। हमने पुलिस वालों ने बुलाया, एक लाइट पड़ी थी, वो लाइट लेके चले गए। वो बोले इसका ही होगा एक्सीडेंट, 100% एक्सीडेंट है ये। हमने बोला एक्सीडेंट नहीं है सर, ये मर्डर है हमारा। एक साइन आपने किया है, दूसरे किसने किया? नहीं साइन तो सर मेरे हैं। देखो, कानून में तो बराबर के गुनहगार ये भी होते हैं अगर इन्होंने अपने हाथ से सिग्नेचर किया है तो। और मैं तो ये कहना चाहूंगा दोस्तों, इस प्रकार से न जाने कितने चिराग बुझते होंगे, ऐसे न जाने कितने फर्जी गवाह लगते होंगे, फर्जी गवाह के साइन होते होंगे। ये आज पीड़ित परिवार साथ खड़ा है, इतने लोग साथ खड़े हैं, इनकी हालात क्या है? 1 महीने से इनको न्याय नहीं मिल रहा है और फर्जी गवाह साइन कर करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और वो बाद में कहते हैं कि हमें पता है। देखो लाला राम जी, आपने ये गलती की है। लाला राम जी ने गलती की सर। लाला राम जी ने गलती इस वजह से कर दी कि लाला राम जी उस वजह कोई होश नहीं था। इसका भाई था, चाचेरा भाई था इसका, उसको कोई होश नहीं था। उसको बोला यहाँ पर साइन कर दे, इसने बोला साइन कर दूंगा, कोई बात नहीं, आपको बॉडी मिल, आप घर ले जाओ। लाला राम ने यह भी बोला। उस वक्त आपके साथ कौन कौन थे जो इस प्रक्रिया में लगे हुए थे? तहसील के चक्कर निकालना, कागज लेना, कौन कौन थे आपके साथ में? सर वहाँ 3-4 आदमी थे। नाम
नाम सर एक तो प्रेम था, जो करतम करता था वो भी था, फाइल उसने ही बनाई थी। उसने, मैं तो मोर्चरी के पास था, मेरे को साइन करने 3:30 बजे बुलाया उन्होंने, भाई आपको बॉडी मिल जाएगी, आप साइन कर दो। मैंने साइन कर दिए और मेरे को ये नहीं बोला भी ये करें, ये लिखा है हमने, नहीं कि आपको बॉडी दे देंगे। घर का सदस्य कौन है? मैं ही था घर का सदस्य। और कोई आदमी जो आपको याद आता हो, कोई आदमी? एक वहाँ पे कैलाश नाम का है, वो था। एक क्या नाम अभी को, कौन सा? वो ओम जी थे छतरगढ़ से, वो 3 ही आदमी थे। ओम जी, ये भाजपा के नेता की बात कर रहे हो आप? हाँ, जी हाँ, वो ही थे। हाँ, वो तो हमारी मदद करना है, भी आपको फाइल बनवा दूं, वैसे वैसे कोई लिखवाना करना, वो मेरा काम है, मैं लिखवा दूंगा। पर हमें ये पता नहीं लगा भी हमारे क्या लिख रहा है और क्या कर रहा है। फिर हमने उसे बोला भी ये यार हमारा तो, आप तो बोल रहे हो एक्सीडेंट है, ये तो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं सर। चलो, हाँ, गवाह की बात अलग है, ये कानूनी कार्रवाई जाने, कानून का काम है, ये इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे। अपने हैं मौके पर मौजूद। यहाँ पर उस परिवार का चिराग बुझ गया जिस परिवार के लिए ये इतने लोग इकट्ठे हुए। 1 महीने में इनको अंधेरे में रखा गया, इनके साथ न्याय नहीं हुआ। यहाँ पर अल्टो गाड़ी आती है, टक्कर मारती है और चली जाती है, जबकि डिस्पोजल जो था और उसके अंदर जो सिगरेट थी वो हाथ में थी। अब बताओ आप, यहाँ की जो घटना है वो बताओ आप। यहाँ पर सर बहुत, क्योंकि आप तो थे ही नहीं मौके पर, आप तो मौके पर थे ही नहीं, जैसा कि मैं पहले बता दूं। इसलिए कहता हूँ आजाद देश की गुलाम तस्वीर, ऐसा है। मजे की बात है, गजब बात है यहाँ पे। हाँ, आप बताओ। हाँ। 4 सिगरेट मिली, डिस्पोजल 3 थे। पुलिस वाले को बोलो ये ले दो साबुत। यहाँ पर दारू का पुआ पड़ा था, वो नहीं ले गए। पानी की बोतल एक उठा के ले गए, 2 या बोतल जो भी है, शराब थी। हाँ, शराब थी, वो बोला पुलिस वाले ने ले दो, वो नहीं ले गए। 7 दिन बाद में वो साबुत लेके गए थे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर एक लाइट थी, वो लाइट लेके चले गए, बोले एक्सीडेंट हुआ है, वो लाइट लेके चले गए। उस लाइट से जो बना वो पुलिस वाले ने बनवा दिया हमारे। अच्छा, यहाँ पर जब आप आए, आप कौन कौन आए थे यहाँ पर मौके पर? ये 2 मौके पर आए थे। अच्छा, मौके पर आप नहीं थे? हाँ, बाद में आ गए। पहले कौन था? आप? पहले मैं पहुंचा था। आपने यहाँ पे क्या देखा? मैंने आया, इधर से आया मैं बाइक से, ठंड लग रही थी बहुत जोर से, ऐसे देखा, वहां से दिख गया मेरे को, बाइक तो पड़ी है भाई, यहाँ पड़ा है। हमने सोचा ये गिर गया होगा किसी प्रकार से, पर वहाँ उसका सर है इस तरफ है, पैर और पैरों के ऊपर बाइक है। हमने वो दोनों पैरों के ऊपर है और पैरों के बस टच ही है, थोड़ी सी टच है बाइक, और किसी प्रकार के ऊपर दबाव नहीं है उसका बाइक का। तो वहाँ से उठाया बाइक, तो हमने सोचा गिर गया होगा, उठा दिया। उठाता ही देखा, इधर से पैर देखे, हाथ देखे, तो यहाँ धड़कन देखी, चैन खोल के, कोई प्रकार की कुछ भी हलचल नहीं थी। और वहाँ से सब ठंडा पड़ा था, बिल्कुल खून से लथपथ, सिर पर ही चोट थी और यहाँ से पूरा बाहर आ गया। और यहाँ मुंह पे दांत टूटे वगैरह, थोड़ी ठोडी पर निशान थे। और मैं तो यहाँ से छोड़ के इधर हो गए। इनका बड़ा भाई है, मेरा बहन हुई, उन्होंने उनको फ़ोन किया, मुझे ये बात है। तो सर्दी लग रही थी, पास में आग जला ली। देखो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हालांकि जो मैंने जो इस केस पे स्टडी किया है वो, और मैं मौके पर गया हूँ और विजुअल भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। आप कह रहे हो कि 2-3 लोगों पर शक है। कोई जिप्सम का कोई ऐसा मामला निकल के सामने आ रहा है? कोई आपका पुरानी रंजिश हो, कुछ ऐसा जिप्सम से? किसी प्रकार की, किसी से भी नहीं, किसी से कोई किसी से भी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई शक वगैरह किसे, जो उसको जो काम तो खेत का करता था भाई, पर उसको राय देने वाले हो सकते हैं, उनका भी हो सकता है इस हाथ में। एक तो बिश्नोई है, नहीं सर, उसका नाम मैंने नाम जब आप बता रहे थे, पुलिस को दर्ज करवा दिया। हाँ, दर्ज करवा चुके। हाँ, उसका नाम दर्ज करवा, वो पुलिस वालों को करना है, वो करेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे, ज्ञान दिलाएंगे, क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी इसको दबाया, एक्सीडेंट में ही कर दबा दिया, और जो हकीकत है वो दिखाई नहीं जा रही। पुलिस प्रशासन, छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन ये चीज साबित नहीं कर रहा, भी ये एक्सीडेंट है तो भी वो प्रूफ नहीं दे रहे, और मर्डर है तो भी नहीं दे। मतलब क्यों नहीं दे रहे? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? क्यों हम किसी प्रकार की कोई भी मांग नहीं ले सकते? हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा? क्या हम इस देश के वासी नहीं है? क्या हमें जीने का हक नहीं है? आपके जो बाइक की जो कंडीशन थी वो अभी थाने में है। बाइक की क्या कंडीशन देखी आपने प्रथम दृष्टया? क्या टूटा हुआ था उसका? साफ सुथरी है, ऊपर से ओनली फॉर राइट हैंडल की तरफ है, वो पेट्रोल मीटर टूटा हुआ है। अच्छा, पेट्रोल मीटर का ऊपर का कांच है, और यानी साइड से चोट मारी है किसी प्रकार की, ऐसा कुछ निगाह रहा, और किसी प्रकार की कोई भी स्क्रैच नहीं है बिल्कुल।
अंतिम प्रश्न है मेरा, जब आप यहाँ पहुँचे तब आसपास कोई लोग कौन थे? आपको सबसे पहले कॉल किसने किया, किसने देखा ये पहले? आसपास है यहाँ कोई लोग नहीं थे। हमने हमने सबसे पहले घर से फोन आया, उसकी पत्नी ने फोन किया था। हर रोज तो 8 साढ़े 7 भी आ जाते हैं घर पर, और आज अभी तक नहीं पहुँचे। मेरे को 9:30 बजे फोन आया। हाँ। मैं सो रहा था घर पे, जब 9:30 बजे फोन आया का आज घर पे आए नहीं, तो कोई आसपास के इधर उधर के नंबर है तो किसी पता करो। तो ये सुबह यहाँ से दूध लेके जाता है, उससे पता किया। क्या पता वो कोई सामान सौदा मंगाए तो उसके पास 10 मिनट बैठ जाए। उनका फोन चालू था? हाँ, फोन चालू था। कॉल आ रहे थे बार बार घर से, मैं भी ट्राई किया था पर कॉल उठाई नहीं जा रही थी। तब शक था, पिताजी को मैंने बताया नहीं। मैं वहाँ से निकल पड़ा। वहाँ 16 वादी होके यहाँ दर नर्सरी से रास्ता आ रहा है, यहाँ से गया, वहाँ से इनकी होके जियाली गया। जियाली जाने के बाद इधर उधर देखा नहीं, आगे गया मैं रावड़ा की तरफ, यानी कि 1-1.5 किलोमीटर, वहाँ पर भी नहीं हुआ था। तब फिर से कॉल आया, भी 8:45 बजे बात हुई है। तब जियाली से बताया गया कि मैं जियाली निकल चुका हूँ और आ रहा हूँ 15-20 मिनट। तो पहुंचा नहीं। पत्नी ने बोला अच्छा, पत्नी ने बोला। पत्नी ने क्या बोला? बोला कि जियाली 9:45 बजे जियाली लास्ट बार बात हुई है। हाँ, लास्ट हाँ, उसके बाद में उनका भी कॉल पिकअप नहीं किया? नहीं किया गया पिकअप। और मैं वहाँ से मैं आगे से कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। जियाली से निकल गया तो हो सकता है उस रास्ते नहीं गया तो इस रास्ते भी आ सकता है। तो हमने वहाँ से वापस किया बाइक, धीरे धीरे आते रहे। और यहाँ पे जैसे भी आए ना, तो यहाँ बड़ा मिला सब, यहाँ सब मिल गया। अब सारी बात क्लियर हो चुकी है। आपके साथ जो संवेदना है परिवार के साथ वो तो है ही हमारी, लेकिन ये बड़े इत्तेफाक की बात है और बड़ी गजब बात है कि कागज में किसी को भी दोषी बनाया जा सकता है। ये तय है बात। अगर कागज पे दोषी बन गया तो फिर उसको शायद भगवान भी फिर नहीं बचा सकता। ये होता है अपने इस देश के अंदर। अपने इस देश के अंदर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद में उसको एक्सीडेंटल बना दिया जाता है। उसके बाद में इस जो घटना है, ये सच्ची घटना, इससे एक सबक मिलता है सबको कि यहाँ पर गवाहों पर कभी भी बुनियादें नहीं टिकती है। जो भी आज तक जो मामले में हैं, अगर उनका सही ढंग से अनुसंधान करे तो लगभग ये पाया जाएगा कि उस अनुसंधान में सारी चीज़ें फर्जी है, लेकिन इनके आंसू, इस परिवार का दुख वो नकली नहीं है, ये असली है। बने रहें। नमस्कार, जय हिंद।